ध्यान से सुनो। अगर तुम किसी लड़की को कंट्रोल करना चाहते हो तो सच्चाई यह है कि तुमने खेल शुरू होने से पहले ही हार मान ली, क्योंकि जो आदमी कंट्रोल मांगता है वह अंदर से डरता है। उसे लगता है कि अगर उसने सामने वाले को पकड़कर नहीं रखा तो वह उसे खो देगा। लेकिन असली ताकत किसी को पकड़कर रखने में नहीं होती, असली ताकत खुद पर पकड़ बनाने में होती है। एक गहरी बात समझ लो, किसी के दिल पर कंट्रोल नहीं होता। जितना ज्यादा तुम किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ही वह दूर जाने लगेगा। इंसानी दिमाग आजादी चाहता है। जब उसे दबाव महसूस होता है तो वह खुद को बचाने के लिए दूरी बना लेता है। इसलिए जो आदमी हर वक्त सामने वाले को पकड़कर रखना चाहता है वह धीरे धीरे खुद ही अपनी वैल्यू कम कर देता है। असल कंट्रोल बाहर नहीं होता, अंदर होता है। अपने दिमाग पर, अपने रिएक्शन पर, अपने इमोशंस पर। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। जब तुम किसी लड़की के पीछे भागते हो, जब तुम हर समय उसे मैसेज करते हो, जब तुम बार बार उसका ध्यान पाने की कोशिश करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू गिरने लगती है। तुम्हें लगता है कि ज्यादा एफर्ट लगाने से सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा, लेकिन हकीकत में अक्सर उल्टा होता है। जितना ज्यादा तुम चेस करते हो उतना ही सामने वाला आराम से बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि तुम कहीं जाने वाले नहीं हो। सोचो एक पल के लिए, अगर तुम्हारा मूड इस बात पर निर्भर करता है कि उसने रिप्लाई किया या नहीं किया, तो असल कंट्रोल किसके पास है? तुम्हारे पास नहीं, उसके पास। अगर उसने जल्दी रिप्लाई कर दिया तो तुम खुश, अगर उसने देर कर दी तो तुम परेशान, अगर उसने सीन करके छोड़ दिया तो तुम्हारा पूरा दिन खराब। यही वो जगह है जहां आदमी अपनी ताकत खो देता है। लेकिन जिस दिन तुमने अपने इमोशंस पर काबू पा लिया, जिस दिन तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो गया कि सामने वाला क्या करेगा, उसी दिन से पूरा खेल बदलने लगता है। उस दिन तुम चेस करना बंद कर देते हो। और अजीब बात यह है कि अक्सर उसी दिन से सामने वाला तुम्हें नोटिस करना शुरू करता है, क्योंकि जब तुम बेचैन नहीं होते, जब तुम हर समय एक्सप्लेन नहीं करते, जब तुम हर छोटी चीज के पीछे नहीं भागते, तब तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की शांति दिखाई देती है। और यही शांति लोगों को खींचती है। जब सामने वाले को महसूस होता है कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूम रही, तब उसके दिमाग में एक छोटा सा सवाल पैदा होता है, ये इतना बेचैन क्यों नहीं है? क्या इसे सच में फर्क नहीं पड़ता? और यही छोटा सा सवाल धीरे धीरे जिज्ञासा बन जाता है। याद रखो, आकर्षण अक्सर वहीं पैदा होता है जहां सामने वाला तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाता। लेकिन अगर तुम हर चीज तुरंत साफ कर दोगे, हर साइलेंस को मैसेज से भर दोगे, हर छोटी अजीब स्थिति को समझाने लगोगे, तो तुम बहुत जल्दी प्रेडिक्टेबल बन जाओगे। और जो इंसान पूरी तरह प्रेडिक्टेबल हो जाता है वह दिलचस्प नहीं रहता। जब तुम शांत रहते हो और भावनाओं में बहते नहीं, तब तुम्हारी मौजूदगी भारी लगती है। तुम रिएक्शन से नहीं चलते, तुम फैसलों से चलते हो। और यही चीज सामने वाले को अंदर ही अंदर सुरक्षित भी लगती है और मजबूत भी। याद रखो, तुम्हारा काम किसी को इंप्रेस करना नहीं है, तुम्हारा काम खुद को खोने से बचाना है। अब एक और सच्चाई समझो, जो चीज हर वक्त उपलब्ध होती है उसकी कीमत धीरे धीरे कम हो जाती है। यह सिर्फ बाजार का नियम नहीं है, यह इंसानी दिमाग का भी नियम है। अगर तुम हर समय ऑनलाइन हो, हर स्टोरी सबसे पहले देख रहे हो, हर पोस्ट पर तुरंत रिएक्ट कर रहे हो, हर समय बात करने के लिए तैयार हो, तो धीरे धीरे तुम खास से साधारण बन जाते हो। और साधारण चीजों की लोगों को आदत हो जाती है। दुर्लभ बनने का मतलब एटीट्यूड दिखाना नहीं है, इसका मतलब है तुम्हारी जिंदगी सच में व्यस्त हो, तुम्हारे लक्ष्य हो, तुम्हारी दिनचर्या अनुशासित हो, तुम अपने शरीर पर काम कर रहे हो, तुम अपनी स्किल्स बेहतर बना रहे हो। जब तुम्हारी जिंदगी बड़ी होती है तो तुम्हें हर समय किसी की अटेंशन की जरूरत नहीं होती, और जब तुम्हें अटेंशन की जरूरत नहीं होती तब लोग तुम्हारी अटेंशन पाने की कोशिश करने लगते हैं। सोचो, अगर तुम हमेशा उपलब्ध हो तो सामने वाले को तुम्हें खोने का डर क्यों होगा? लेकिन अगर तुम्हारी मौजूदगी सीमित है, अगर तुम हर समय एक्सेसिबल नहीं हो, अगर तुम्हारी ऊर्जा चुनिंदा लोगों के लिए है,
तो तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। दुर्लभता दिखावे से नहीं बनती, दुर्लभता असली जिंदगी से बनती है। जब तुम अपने शरीर पर काम करते हो, जब तुम अपने काम में बेहतर होते हो, जब तुम्हारी ग्रोथ दिखाई देने लगती है, तब लोगों की नजर अपने आप तुम पर जाती है। क्योंकि सच्चाई यही है कि जिस आदमी के पास कोई उद्देश्य नहीं होता वह अटेंशन के पीछे भागता है, लेकिन जिस आदमी के पास उद्देश्य होता है अटेंशन खुद उसके पीछे आती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझो, भावनात्मक संतुलन। अगर सामने वाला थोड़ा एटीट्यूड दिखाए तो तुम क्या करते हो? अगर वह अचानक कम जवाब देने लगे तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है? अगर वह तुम्हें थोड़ा इग्नोर करे तो क्या तुम तुरंत परेशान हो जाते हो? यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उनका ईगो तुरंत जाग जाता है। वे तुरंत साबित करना चाहते हैं कि वे गलत नहीं हैं। वे बहस करने लगते हैं, समझाने लगते हैं या फिर गुस्सा दिखाने लगते हैं। और जैसे ही तुम भावनाओं में बहते हो तुम पूरी तरह पढ़े जा सकते हो। लेकिन कई बार सामने वाला तुम्हारी फीलिंग्स नहीं देख रहा होता, वह तुम्हारी स्थिरता देख रहा होता है। वह यह समझना चाहता है कि क्या तुम दबाव में टूटते हो, क्या तुम इग्नोर होने पर बेचैन हो जाते हो, क्या तुम्हारा मूड जल्दी बदल जाता है। अगर तुम हर छोटी बात पर रिएक्ट करोगे तो तुम असुरक्षित लगोगे, लेकिन अगर तुम शांत रहते हो, अगर तुम अपनी ऊर्जा स्थिर रखते हो, तो तुम्हारी मौजूदगी अलग महसूस होती है। भावनात्मक संतुलन का मतलब ठंडा होना नहीं है, इसका मतलब है तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम मुस्कुराते हो लेकिन अंदर से घबराते नहीं। तुम साइलेंस को स्वीकार करते हो लेकिन डर के कारण मैसेज नहीं भेजते। तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी वैल्यू किसी के रिएक्शन से तय नहीं होती। और जब तुम ऐसे रहते हो तब सामने वाले के दिमाग में एक नया सवाल पैदा होता है, इससे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, यह इतना शांत कैसे है। और यही सवाल धीरे धीरे आकर्षण की शुरुआत बन जाते हैं। कई लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वे सोचते हैं कि अगर वे अपनी हर बात, हर भावना, हर सोच सामने वाले को बता देंगे तो रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन हकीकत अक्सर इसके उलट होती है। आजकल लोग सिर्फ ओवर अवेलेबल ही नहीं हैं, वे ओवर एक्सप्लेन भी करते हैं, हर चीज का कारण बताते हैं। मैंने देर से रिप्लाई इसलिए किया क्योंकि मैं बिजी था, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा वह मतलब नहीं था, मैं चुप इसलिए था क्योंकि मैं थका हुआ था। धीरे धीरे सामने वाले को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल जाता है, और जब सब कुछ साफ हो जाता है तो कल्पना खत्म हो जाती है। याद रखो, इंसानी दिमाग रहस्य से आकर्षित होता है। जो चीज पूरी तरह समझ में आ जाए वह ज्यादा देर तक दिलचस्प नहीं रहती। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें गेम खेलना है या नकली बनना है। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हारी अपनी एक दुनिया हो और तुम हर चीज को तुरंत बाहर ना निकालो। कभी तुम छोटे जवाब दो, कभी गहरी बातचीत करो, कभी तुम व्यस्त रहो, कभी तुम शांत रहो। जरूरी नहीं कि हर साइलेंस को मैसेज से भर दिया जाए, जरूरी नहीं कि हर भावना को शब्दों में समझाया जाए। जब तुम्हारा व्यवहार पूरी तरह एक जैसा नहीं होता तब सामने वाले के दिमाग में एक हल्का सा मानसिक तनाव बनता है। वह सोचता है, यह क्या सोच रहा होगा, यह इतना शांत क्यों है, क्या यह सच में दिलचस्पी रखता है या बस स्वभाव से ऐसा है। और यही सोच उसे तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। याद रखो, रहस्य चुप रहने से नहीं बनता, रहस्य गहराई से बनता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में लक्ष्य है, अगर तुम्हारे विचार मजबूत हैं, अगर तुम्हारा दिमाग स्थिर है, तो तुम्हें हर समय बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कम बोलकर भी असर छोड़ सकते हो। जब किसी को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल जाता है तो उत्साह खत्म हो जाता है, लेकिन जब वह तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाता फिर भी तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस करता है, तभी आकर्षण धीरे धीरे मजबूत होता है। अब एक और ताकतवर बात समझो, कभी कभी पीछे हटना सबसे मजबूत कदम होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि किसी को जीतने के लिए ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, ज्यादा मैसेज, ज्यादा कॉल, ज्यादा ध्यान। लेकिन सच्चाई यह है कि आकर्षण दबाव से नहीं, स्पेस से बढ़ता है।
अगर सामने वाला अचानक थोड़ा दूर हो जाए, अगर उसके जवाब छोटे हो जाएं, अगर उसका इंटरेस्ट कम दिखने लगे, तो ज्यादातर लोग तुरंत घबरा जाते हैं। वे दोगुनी कोशिश करने लगते हैं, ज्यादा मैसेज, ज्यादा सवाल, ज्यादा समझाना, और यहीं पर संतुलन टूट जाता है। जब एक इंसान पीछे हट रहा हो और दूसरा लगातार आगे बढ़ रहा हो, तो रिश्ता असंतुलित हो जाता है। पीछे हटने का मतलब गायब हो जाना नहीं है, इसका मतलब है अपनी ऊर्जा वापस लेना। तुम चेस करना बंद कर देते हो, तुम हर बातचीत शुरू करना बंद कर देते हो, तुम थोड़ा शांत हो जाते हो और अचानक पैटर्न बदल जाता है। पहले तुम ही ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, पहले तुम ही बातचीत शुरू कर रहे थे, पहले तुम ही गर्मजोशी दिखा रहे थे, और अब तुम बस शांत हो, मौजूद हो, लेकिन पीछा नहीं कर रहे। यहीं पर सामने वाले के दिमाग में एक नया सवाल पैदा होता है, पहले ये इतना इन्वेस्ट करता था, अब अचानक इतना शांत क्यों है? इंसानी दिमाग एक अजीब तरीके से काम करता है। हम किसी चीज को पाने से ज्यादा उसे खोने के डर से प्रभावित होते हैं। जब किसी को लगे कि वह तुम्हारा ध्यान खो सकता है, तभी वह उसकी असली कीमत समझने लगता है। लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है, पीछे हटना बदला नहीं है, यह कोई चाल नहीं है। पीछे हटना सिर्फ आत्मसम्मान है। अगर सामने वाला कोशिश नहीं कर रहा, तो तुम खुद को क्यों मजबूर कर रहे हो? एक स्थिर इंसान कभी भीख नहीं मांगता, वह बस देखता है, समझता है, और जरूरत पड़े तो चुपचाप एक कदम पीछे ले लेता है। अगर सामने वाला सच में दिलचस्पी रखता है, तो वह उस खाली जगह को भरने की कोशिश करेगा। अगर नहीं करेगा, तो तुम्हें साफ जवाब मिल जाएगा। दोनों ही स्थिति में तुम हारते नहीं हो। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को बेहतर बनाना। किसी भी मनोवैज्ञानिक रणनीति का असली रहस्य यही है, अगर तुम्हारी असली वैल्यू कम है, तो कोई भी तरीका ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा। लेकिन जब तुम सच में खुद को बेहतर बनाते हो, तो पूरी स्थिति बदल जाती है। जब तुम अपने शरीर पर काम करते हो, जब तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, जब तुम्हारी चाल, तुम्हारी मुद्रा, तुम्हारी आवाज बदलती है, तो तुम्हारी मौजूदगी ही अलग महसूस होती है। जब तुम्हारी बातचीत साफ और शांत होती है, जब तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करते बल्कि सोचकर जवाब देते हो, तो तुम्हारी परिपक्वता दिखाई देती है। और जब तुम अपने काम, अपने कौशल और अपने भविष्य पर ध्यान देते हो, तो तुम्हारी स्थिरता मजबूत हो जाती है। अब सोचो, अगर किसी ने तुम्हें उस समय छोड़ा था जब तुम साधारण थे, और कुछ महीनों बाद वह तुम्हें बदला हुआ देखे, तो उसके दिमाग में तुलना अपने आप शुरू हो जाएगी। ये पहले ऐसा नहीं था, ये इतना आगे कैसे बढ़ गया? पछतावा किसी पर थोपा नहीं जाता, पछतावा कमाया जाता है। जब तुम सच में खुद को बेहतर बनाते हो, तो तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। तुम आकर्षित करने की कोशिश नहीं करते, तुम स्वाभाविक रूप से आकर्षक बन जाते हो। और जब इंसान अंदर से संतुष्ट होता है, तो उसकी ऊर्जा जरूरतमंद नहीं होती, वह स्थिर होती है। याद रखो, छोटी छोटी चालें थोड़ी देर के लिए दिलचस्पी पैदा कर सकती हैं, लेकिन असली सम्मान सिर्फ विकास से मिलता है। एक मजबूत इंसान प्यार की भीख नहीं मांगता, वह खुद को इतना मूल्यवान बना देता है कि लोग उसके साथ रहने का मौका ढूंढते हैं। इसलिए कभी भी किसी को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। किसी के इमोशंस के साथ खेलना ताकत नहीं है। असल ताकत यह है कि तुम अपने रिएक्शन पर काबू रख सको। जब तुम्हें रिप्लाई की बेचैनी नहीं होती, जब तुम्हें वैलिडेशन की भूख नहीं होती, जब तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं होती, तब तुम सच में मजबूत बनते हो। खुद को इतना दुर्लभ बना दो कि तुम्हारी कमी महसूस हो। खुद को इतना स्थिर बना दो कि तुम्हारी खामोशी भी असर छोड़ जाए। याद रखो, खेल कंट्रोल से नहीं जीता जाता, खेल चरित्र से जीता जाता है।